One of the best book I have ever read, Breaking the Habit of Being Yourself. ये बुक सिखाती है एक सिंपल ट्रुथ, अवेयरनेस, ब्रेकिंग एंड बिकमिंग. ये पूरी किताब का कोर है. बहुत ही शानदार किताब है. और चलिए आज हम उसी की समरी के बारे में डिस्कस करेंगे. आप अपने पुराने इमोशंस को रिपीट करके नई रियलिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. चेंज आपके अंदर से होता है और तभी आपके बाहर रिफ्लेक्ट होता है. और जब आपको ये समझ आ जाता है तभी से मैजिक शुरू होता है. इस किताब में बहुत सारे रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी बताए गए हैं जो प्रूफ करते हैं कि थॉट्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है. थॉट्स हमारी बायोलॉजी, हमारे ब्रेन सर्किट्स, हमारी बॉडी और हमारी रियलिटी सब कुछ चेंज कर देते हैं. ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है. मेजरेबल, साइंटिफिक और लैब टेस्टेड इसमें प्रूवन फैक्ट्स दिए हुए हैं. पियानो प्रैक्टिस वाला एक्सपेरिमेंट हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विजुअलाइजेशन, हर एक्सपेरिमेंट इस किताब का यही प्रूफ करता है कि माइंड कैन चेंज द ब्रेन इवन विदाउट फिजिकल एक्शन. बॉडी थॉट को ऐसे रिस्पॉन्ड करती है जैसे कि वो बिल्कुल रियल हो, मतलब बिल्कुल साफ है. माइंड कैन क्रिएट फिजिकल इम्प्रूवमेंट. सोचिए कितना पावरफुल है ना. इस किताब में 3 स्टेप पे बात की गई है. पहला स्टेप अपने ओल्ड सेल्फ को देखना यानी कि अवेयरनेस. दूसरा स्टेप अपने ओल्ड सेल्फ से डिस्कनेक्ट करना यानी कि ब्रेकिंग. और तीसरा स्टेप है न्यू सेल्फ को क्रिएट करना यानी कि बिकमिंग. आइए डिटेल में बात करते हैं. फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस यानी कि चेक कीजिए क्या आप सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेते हैं, 30 मिनट्स तक उसे स्क्रॉल करते हैं, क्या आपको चिल्लाने की प्रॉब्लम तो नहीं है, नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं करते, ऑफिस जाते समय आपको कोई इरिटेशन तो नहीं होती, किसी सिचुएशन में आप रिएक्ट तो नहीं कर देते जो आपको बाद में एहसास होता है यार बहुत गलत हो गया, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है आपके अंदर. ये सारे माइक्रो बिहेवियर्स जो है ना, ये हमारी आइडेंटिटी को डेली रिपीट करते हैं. यही अवेयरनेस है. अवेयरनेस आप उसको नाम दे रहे हो कि भाई मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, कौन कौन सी मेरी ऑटोमेटिक हैबिट्स हैं जो कि मैं तुरंत करती रहती हूँ. और इसके बाद आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को जब नोटिस कर लेते हो तो ऑथर ने एक रूल बताया है. पर्सनालिटी का मतलब क्या है? पर्सनल रियलिटी यानी कि हमारी थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी पर्सनालिटी को क्रिएट करते हैं. अगर ये तीनों चीज़ें सेम हैं तो पर्सनालिटी भी सेम रहेगी, और यदि पर्सनालिटी सेम है तो रियलिटी भी सेम रहेगी. ठीक है, तो हमें ये नोटिस करना होगा कि हमारी ओल्ड आइडेंटिटी क्या है, और ये हमारे माइक्रो बिहेवियर से ही पता चलेगी. इसको जानना पड़ेगा कि हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारे बिहेवियर्स कैसे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं. यदि हम ये सारी चीज़ों को जान जाएंगे तो सेकेंड स्टेप ऑथर बताते हैं कि डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ओल्ड सेल्फ. इसको हम बोलते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट, यानी स्टेप 2 है ब्रेकिंग पॉइंट. अवेयरनेस के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपने पुराने वर्जन से डिसएसोशिएट होना, यानी कि उसको कॉन्शियसली तोड़ देना. इसका मतलब है स्टॉप थिंकिंग द थॉट डेट मेक द ओल्ड यू, यानी कि आपका जो पुराना वर्जन है उसको आपको कॉन्शियसली ब्रेक करना होगा. स्टॉप फीलिंग द इमोशन डेट डिफाइंस योर ओल्ड आइडेंटिटी एंड स्टॉप डूइंग द हैबिट डेट कीप यू स्टक. वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए. उस थिंकिंग को छोड़ देना जो अपनी पुरानी जगह आपको ले जाती है, उस इमोशंस को छोड़ देना जो आपको सेम चीज़ें महसूस कराती है, उस हैबिट को छोड़ना जो आपको स्टक महसूस कराती है. थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन पावर यहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि चेंज हो रहा है यहाँ पर. और थर्ड स्टेप क्या कहता है? क्रिएट योर न्यू सेल्फ. अपने न्यू सेल्फ यानी कि न्यू आइडेंटिटी को क्रिएट करें. सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यू आइडेंटिटी को क्रिएट करना. यही रियल मैजिक है और यही मैनिफेस्टेशन का फाउंडेशन है. एक बहुत अच्छी लाइन इस किताब में कही गई है. उसमें ये कहा गया है कि यू मस्ट बिकम योर फ्यूचर बिफोर इट हैपन्स. हमारा फ्यूचर आने के पहले ही हमें वो बन जाना है. मतलब आपको आज में ही अपना फ्यूचर वर्जन बनना पड़ेगा, इसके पहले कि वो रियलिटी में हो. सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है बट यही मैजिक है.
थॉट्स क्लियर इंटेंशन रखने की ज़रूरत है, इमोशंस में हमें अपनी फीलिंग्स को एलिवेट करने की ज़रूरत है, और यदि हम अपने इमोशन को कंसिस्टेंटली बदलते रहेंगे तो हम अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। थॉट्स और इमोशन ही सब कुछ है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्वांटम फील्ड में एक न्यू सिग्नल भेजता है। अपने आप से आपको पूछने की ज़रूरत है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कौन बनना चाहता हूँ, और अगर मैं अपना बेस्ट वर्जन होता तो मैं कैसे सोचता, मैं कैसा फील करता, मैं कैसा बिहेव करता। ये सारे सवाल अपने खुद से पूछने हैं। आपका ओल्ड सेल्फ हो सकता है बोले कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ये भी हो सकता है कि वह बोले कि मैं न्यू सेल्फ बनाने की ज़रूरत है, भाई आई एम बोल्ड, काम, सेंटर्ड, ऐसा बनाइए। मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ, मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान कोई नहीं है। अगर पुराना बिलीफ सिस्टम है कि पैसा रुकता नहीं, तो आपको क्या बोलना शुरू करना है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं अबंडेंस मैग्नेट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। पुराना बिलीफ यदि आपका ऐसा है कि लोग मुझे हर्ट करके चले जाते हैं, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, तो आज से क्या कहना होगा, मैं हेल्दी बाउंड्रीज सेट करती हूँ, मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं। अपनी आइडेंटिटी को क्लैरिटी से समझना है, उसे लिखना है और कॉन्शियसली नए थॉट्स चूज़ करने हैं। तभी नए ब्रेन सर्किट फायर होते हैं और नए इमोशंस रिलीज़ होते हैं, नई पर्सनालिटी क्रिएट होती है, यानी कि ब्रेन लिटरली रीवायर होना शुरू हो जाता है। इस बुक की सबसे बड़ी टीचिंग क्या है पता है? फील द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब जो विश आपकी पूरी हो जाएगी, उस फीलिंग को आज ही आपको फील करना है। यानी कि हेल्थ बिफोर हेल्थ, अबंडेंस बिफोर अबंडेंस, फ्रीडम बिफोर फ्रीडम, कॉन्फिडेंस बिफोर कॉन्फिडेंस। और यही हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, यही रियल गेम है, यही क्वांटम फील्ड को सिग्नल देता है और नई रियलिटी क्रिएट करता है। आप जितना अपने फ्यूचर सेल्फ की जैसे बिहेव करने की कोशिश करोगे कि जैसा फ्यूचर मैं बनाना चाहता हूँ वैसा आज से बनना शुरू कर दूँ, उतना ही फास्ट आपका मैनिफेस्टेशन होता है। बस यही बात हमें समझना है। आगे ऑथर बताते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट करके हम अपने इमोशंस के थ्रू हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। ऑथर क्या कहते हैं, वो अपने वर्कशॉप में एक टेस्ट करवाते हैं जिसमें कहते हैं IgA टेस्ट। ये IgA हमारी इम्यूनिटी का गार्ड होता है। स्ट्रेस से ये ड्रॉप हो जाता है, इमोशनल हीलिंग से ये अप हो जाता है। तो ध्यान रखिए इसमें क्या किया गया। सिर्फ 10 मिनट्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से IgA का लेवल 50% इंक्रीज़ हुआ। सोचिए, कोई मेडिसिन नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ इमोशंस को एलिवेट किया गया और बायोलॉजिकल चेंजेस आने लगे। इसका मतलब क्या है? मतलब ग्रैटिट्यूड स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रेस केमिकल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ग्रैटिट्यूड। जैसे ही इमोशन बदले, इम्यून रिस्पॉन्स भी चेंज हो गया। इसका मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी से ही बॉडी को हील किया जा सकता है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस। जब लोग मेडिटेशन में प्यार, जॉय और ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, MRI स्कैन में देखा गया उनकी ब्रेन वेव्स स्मूथ हो जाती हैं, हार्ट कोहेरेंट हो जाता है, बॉडी एक हीलिंग मोड में शिफ्ट होने लगती है, हॉर्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम काम होने लगता है। और हार्ट कोहेरेंस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिसे क्वांटम फील्ड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। कितना मैजिकल बताया है ऑथर ने। हमारी बॉडी लिटरली रियलिटी रिसीव करने के लिए रेडी हो जाती है। और अब इसमें एक स्टोरी बताई गई। एक लेडी को एक एग्जाम्पल दिया गया, एक लेडी का एग्जाम्पल दिया ऑथर ने, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो व्हील चेयर पर ऑथर की वर्कशॉप में आई, डेली 45 मिनट्स मेडिटेशन किया, अपने फ्यूचर को विजुअलाइज किया, ओल्ड फियर को कॉन्शियसली रिलीज़ किया। ओनली 6 वीक्स में MRI रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आने लग गई। डॉक्टर शॉक में थे कि ये कैसे पॉसिबल है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आवर बॉडी इज़ अ सर्वेंट ऑफ द माइंड। यानी ये सब एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया कि थॉट्स क्रिएट्स ब्रेन चेंजेस, इमोशंस बायोलॉजी को चेंज कर देते हैं।
विजुअलाइजेशन मसल्स को अफेक्ट करता है। ग्रैटिट्यूड इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हार्ट कोहेरेंस नई रियलिटी रीवायर करता है। अपने थॉट से हम ब्रेन केमिस्ट्री, बॉडी हीलिंग और फ्यूचर रियलिटी सब कुछ चेंज कर देते हैं। सोचिए ये कॉन्सेप्ट कितने सॉलिड है। अगर हर इंसान ये समझ ले कि लाइफ में कितने बिग चेंजेस आ सकते हैं, इसीलिए इस किताब का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो आपको बताती हूँ। अगर पूरी किताब को शॉर्ट में मैं समराइज़ करूँ तो बस एक बात ऑथर ने बहुत फोर्सफुली कही है कि मेडिटेशन इज़ द टूल टू ब्रेक द ओल्ड सेल्फ एंड क्रिएट द न्यू सेल्फ। ये नॉर्मल शांति वाली मेडिटेशन नहीं है, ये उससे बियॉन्ड है। ये ब्रेन रिवायरिंग का प्रोसेस है, एक आइडेंटिटी अपग्रेड का प्रोसेस है, एक क्वांटम ट्यूनिंग टेक्निक है। अब इसमें एक पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक भी बताई गई है जो कि 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1 अवेयरनेस ओपन करेगा। प्रेजेंट मोमेंट में एंटर करना है। सबसे पहले सांस को स्लो करना है। 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सेल और पूरा फोकस बॉडी पर लाना है। फीट, लेग्स, नीज, थाइस, स्टमक सब रिलैक्स। चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, फेस सब रिलैक्स। और जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी रिलैक्स होगी ना, ब्रेन अल्फा स्टेट में आ जाएगा और यहीं पे रीवायरिंग शुरू होती है। और अब आँखों को धीरे धीरे खोलिए। रूम में सेकेंडरी चीज़ों को नोटिस कीजिए। एनालिटिकल माइंड शिफ्ट होता है और जब हम रिसेप्टिव स्टेट में आ जाते हैं तब आंखें बंद कीजिए। माइंड काम है, पैटर्न ब्रेक हो चुका है। अब सवाल पूछिए, मैं रोज़ कौन से थॉट्स रिपीट करती हूँ? कौन से इमोशंस मेरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं? कौन सी हैबिट मुझे स्टक रखती है? जज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही आप अपने ओल्ड सेल्फ को ऑब्जर्व करते हैं ना, आप ओल्ड सेल्फ नहीं रहते। नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट एंड एक्टिवेट द फ्यूचर सेल्फ। फ्यूचर को सिर्फ थिंक नहीं करना है, फील करना है। क्लियर इंटेंशन देना है, आई एम अबंडेंस, आई एम लव, आई एम सक्सेस। पूरी फीलिंग के साथ फ्यूचर की फीलिंग को आज ही एक्सपीरियंस करना है। ग्रैटिट्यूड, जॉय, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस हार्ट कोहेरेंस को क्रिएट कर देता है और वहीं पर क्वांटम फील्ड जो है ये रिस्पॉन्ड करता है। इंटेंशन भेजने के बाद यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करना है, डाउट नहीं करना है, फियर नहीं करना है, टाइमलाइन पुश नहीं करना है। बस ग्रैटिट्यूड फील कीजिए जैसे सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। ऑथर की ब्यूटीफुल लाइन्स, वंस यू फील ग्रैटिट्यूड फॉर द फ्यूचर यू सिग्नल योर बॉडी दैट इट हैज़ ऑलरेडी हैपन। और जब बॉडी बिलीव कर लेती है तो रियलिटी को कोलैप्स होकर सामने आना ही पड़ता है। मेडिटेशन का सिंपल फॉर्मूला यही है, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, न्यू सेल्फ, एक्टिवेशन, इंटेंशन, इमोशन, सरेंडर। यही प्रोसेस आइडेंटिटी चेंज करता है, ब्रेन रिवायर करता है, बॉडी हील करता है और न्यू रियलिटी को एक्टिवेट करता है। ऑथर ने ये भी बताया है कि थॉट्स ही हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। रिपीटेड फीलिंग क्रिएट पर्सनालिटी। हमारी जो बार बार फीलिंग्स आती है वही हमारी पर्सनालिटी क्रिएट करती है। क्वांटम फील्ड जो है वो इमोशंस की सुनता है, विशेस की नहीं। अवेयरनेस पहला स्टेप है फ्रीडम का। फील द फ्यूचर फर्स्ट, रियलिटी विल फॉलो। यही है पूरी किताब, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव एवर हर्ड। आप भी ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर पल स्माइल, जॉयफुल स्टाइल।